पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की जो दयनीय स्थिति हो गई कि आकाश विजयवर्गीय अपने क्षेत्र में जनता से वोट मांगने के लिए जब श्रद्धेय हो करके आसाराम बाबू जी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं कि हे देव ऋषि आप मुझे चुनाव जिताइए, तो पूरे मध्य प्रदेश में आग लगती है कि कैसे आकाश विजयवर्गीय हो गए हैं कि एक विधायक का चुनाव जीतने के लिए एक बलात्कारी, कोर्ट ने सिद्ध किया है आसाराम बाबू को, एक बलात्कारी को जो है नमन कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए बलात्कारी दुनिया में एक ऐसा आदमी होता है जिसकी मदद करने के लिए दुनिया में कभी कोई तैयार नहीं होता है। आदमी खून करके आ जाए, कत्ल करके आ जाए, डकैती करके आ जाए, लोग जमानत के लिए जो तैयार हो जाते हैं। लेकिन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, आदमी कुछ भी करे, अगर बलात्कार किया। नहीं, आप गलत कैसे कह सकते हो? ये तो काम जो है उनका जो है क्या नाम स्टेज शो हमारे पीएम मोदी जी ने करा, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी करा, आप उसको अशोक उनको क्या नाम को गलत कैसे आप बता सकते? देखिए सुन लीजिए आप, गलत एक व्यभिचारी होता है, दुराचारी होता है, जो बेटियों को सम्मान न कर सके वो गलत होता है। आज ये भारतीय जनता पार्टी में है, नारा दिखावे के है, एक नहीं हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बेटियाँ चीखती रहें, चिल्लाती रहें, सम्मान नहीं मिलेगा। हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, कितनी घटनाओं का हुआ, उस पर अंगुली नहीं उठेगी। ऊपर से बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि आपने 2 महीने से सब देखते, 4 महीने से चले आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जब आकाश विजयवर्गीय आसाराम को फूल चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि हे प्रभु, हे देव ऋषि, हे महात्मा, इस बार हमें चुनाव विजयी भाव करा दीजिए, तो हो सकता है उनका ये मोह। लेकिन एक स्वाभिमानी आदमी मरते दम तक अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कभी किसी गलत आदमी के चरण चुम्बन नहीं करेगा। वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने सबका पेंशन डबल कर दिया है, जहाँ 1200 पहले मिल रहे थे 1500 कर दिया। वो तो आ रहे हैं सत्ता में दोबारा। भाई साहब, सत्ता के पदलोलुप होकर, सुनिए क्या क्या किया लोगों ने, आजकल शास्त्रों से आप लेते चलिए। सत्ता के पदलोलुप होकर त्रेता में भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने का फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, निश्चय ही उस राजा के माथे एक कलंक लग जाता है। आज अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए, बरकरार करने के लिए साम दाम दंड भेद नमन तुम्हें देव के आशीर्वाद तमाम तरह की स्कीमें अपना रहे हैं। लेकिन एक हद होती है, ये लोग हद पार कर गए हैं, जनता ऊब गई है। इस बार जनता विकास चाहती है, नया चेहरा देखना चाह रही है। तो जनता देखिए, जनता को उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अब 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा, योगी जी ने घोषणा किया है। कहाँ सो रहे हो आप लोग? भाई साहब आप सवाल लगाइए, क्या लगाइए, मतलब क्या करके बोलिए। आप तो प्रवक्ता तरह बोल रहे हैं कि आप बता रहे हैं जैसे हमें मालूम नहीं, जनता को मालूम नहीं। आप पूछिए ना, क्या योगी जी ने ऐसा किया है? हाँ किया है। आप पूछिए ना मुझसे सवाल, आप प्रवक्ता ना बनिए ना, आपकी मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश हो, आप जानते हैं 28 राज्य नवसंघ में जो है भाजपा की जो है बहुतायत प्रदेशों में सरकार है, इनके हिसाब से है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार अब प्रदूषण फैला रही है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सिंगल इंजन इसको कर दीजिए, इसमें मेंटेनेंस कम होगा, माइलेज ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा है डबल इंजन के प्रदूषण फैला दिया। हरियाणा को आप देख लीजिए, मणिपुर को आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट मेंबर को लड़ा रहे हैं और वो जीतेंगे 101%। और जो है कांग्रेस धनाशाह हो जाएगी और इनकी सरकार दोबारा बनेगी। ऑन कैमरे में बता रहा हूँ, ये इनकी कमजोरी है, हताशा है, निराशा है। एक केंद्रीय स्तर का मंत्री होकर के आज एक विधायक का चुनाव लड़ेगा, जो कह चुका था मैं तो हेलीकॉप्टर से आऊँगा, 3 सभा हेलीकॉप्टर से करूँगा, 2 कार से कर करके 5 सभा करके निकल जाऊँगा। लेकिन आज उसके सामने है गली गली में जो है जा रहे हैं। जब आप अर्श से फर्श पे आओगे तो आदमी ग्लानि महसूस होगी। खुशी तब होगी आदमी सीढ़ी वाइज पहले सदस्य, प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद, विधायक, ये सब बनता है ना। अब ये दिन आ गए हैं उनके एक लोगों का कहना है कि इसका असर क्षेत्र में पड़ेगा, जीत के आएंगे। असर जितना पड़ना था पड़ गया, जनता पूर्व मना ली है। अब 3 दिसंबर का आप इंतज़ार करिए, भारी से भारी मतों से
हार रहे हैं हर विधानसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल का कायाकल्प कर दिया, वहाँ के लोग दोबारा सत्ता में ला रहे हैं बीजेपी को। महाकाल कायाकल्प कर दिया, 30 किलोमीटर की रफ्तार से जो है आंधी आई, सप्तऋषियों की मूर्तियाँ उड़ गई है, खंडित हो गई। कितना लागत लगा, कितना फाइबर बना था, इससे अच्छा तो प्लास्टिक की भी बनी होती ना टूटती। कितने घोटाले हुए आपको पता है महाकाल की मूर्तियों के बारे में? आप सवाल करते हैं। ये सब वही महाकाल का ही प्रभाव प्रताप से ही हारेंगे। धर्म के नाम पे धंधा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता भाई साहब। धर्म के नाम पर अयोध्या में धंधा किया गया, अब वहाँ का मामला फिनिश है। अब कहले हिंदू अब सनातन पे आ गए। कौन कह रहा राम मंदिर का शोभा यात्रा निकाला जाएगा? 22 जनवरी सत्ता में दोबारा 2024 में ऐसी हवा बनेगी, मोदी जी दोबारा सत्ता पे बैठेंगे दोबारा। भाई साहब, जब आदमी अहम और बहम का शिकार हो गया, आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के बड़े नेता, छोटे नेता जितने हैं, मोदी जी के आवाज़ पे चलने के सब राजी हैं, परंतु सब बहम के शिकार हो गए। आप जानते हैं संविधान में है कि 5 साल में चुनाव होता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। जनता में जो लोकप्रियता आदर्श स्थापित करता है वही चुनाव जीत करके आता है, वही सरकार बनाता है। अगर आप कहो कि हम 2024 में झंडा फहराएंगे तो यह आपका अहम होगा। अगर पौरुष महत्व शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही करने लगे तो बोल देना, फिर आपकी भाषा फूलचंद बोलेगा।